हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सिम्पसन्स रूल। तो इसमें दो रूल आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद तीसरा रूल भी इसका होता है बच्चों मिक्स फॉर्म में, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये इस मेथड को कहते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है जी। तो इसको भी बच्चों अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंटेग्रल जब हमारे पास डायरेक्टली फाइंड आउट ना हो रहा हो तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करके अप्रॉक्सीमेटली एक यानी कि वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये आपके सामने इसका फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे याद करना है ये भी आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है हम ट्रिक मैन हैं, यानी कि हम ट्रिक्स के साथ इनको याद रखते हैं, तो हम आपको कोई ना कोई ट्रिक बताएंगे और ये आपको आधे से ज़्यादा आपको ट्रेपिज़ाइडल से मिलता जुलता नज़र आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले 1/3 रूल, फिर 3/8 रूल है, ठीक है जी। तो 1/3 रूल में वो क्या कहता है कि आई इज इक्वल टू इंटेग्रल की जो फंक्शन होगा वो बराबर होगा h/3। देखें 1/3 है तो डेट्स वाई यहाँ पे h/3 आया, ठीक है, इनटू इनिशियल और फाइनल पॉइंट, वही चीज़ यानी जो आपको ट्रेपिज़ाइडल में देखने को मिली, बस यहाँ पे बटे में 2 नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इनके बटे में 2 नहीं होगा, सिंपली इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे +2 इंटू और +4 इंटू, अब ये इनके अंदर क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो फार्मूला ये है बच्चों के y2 y4 y6 प्लस सो ऑन yn-2 और यहाँ पे y1 y3 y4 5 yn-1। अब देखिए मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा बच्चों, सिंपल सी बात है यार, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको कि यहाँ पे ना ये चक्कर है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे इनके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये दोनों में सेम होगा, 3/8 रूल में भी और 1/3 रूल में भी, ठीक है, दोनों में सेम टू सेम होता है। उसके बाद 2 इंटू इवन यानी कि इवन वैल्यूज ऑफ y। देखो यहाँ पे बस आपने ना इनिशियल और फाइनल वैल्यू को ऐड अप नहीं करना। इनिशियल वैल्यू देखो y0 बनती थी, उसको हमने छोड़ दिया हुआ है। फाइनल वैल्यू yn बनती है जिसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। yn से एक प्रीवियस टाइम जो इवन वैल्यू बनती है वो लिया, yn-2 इसी वजह से लिखा हुआ है, यानी कि 2 इंटू इवन वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, इवन वैल्यूज ऑफ y, इवन वैल्यूज ऑफ y, ठीक हो गया जी। उसके बाद +4 इंटू आड वैल्यूज ऑफ y, यानी कि फिर से यही चक्कर है कि इनिशियल और फाइनल की बात नहीं करनी, वही चक्कर है यार जो ट्रेपिज़ाइडल में बताया था कि रिमेनिंग वैल्यूज लिखनी है। अब आपने जो यानी कि फर्स्ट और इनिशियल जो थी ना, इनिशियल और फाइनल वो आपने निकाल दिया, उसकी बात अब नहीं होगी। इनिशियल और फाइनल बस एक दफ़ा वजह आपने लिख देनी है, बाकी आगे जो है ना यहाँ पे चेंजेस आएंगे दोनों रूल्स में, बस यहाँ पे ये जो बाकी का हिस्सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू इवन वैल्यूज ऑफ y और यहाँ पे होगा 4 इंटू आड वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, आड वैल्यूज ऑफ y। तो अब आप इसको यार वैसे ही याद रख सकते हो। देखो यार सिंपल आपको यानी कि गिनती का पता है 1 2 4, यानी कि 3 बीच में बस इंक्लूड नहीं है, 1 2 और 4 का मल्टीपल है। तो देखो यहाँ पे क्या 1 के साथ तो यानी कि वो 1 को करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 और 4 को याद रखो, यानी कि 2 के साथ इवन वैल्यूज ऑफ y आएंगी और 4 के साथ आड वैल्यूज ऑफ y आएंगी, ठीक है, इनिशियल और फाइनल को छोड़ के, ठीक है, समझ आ गई। और देखो ये मेथड लगता कब है, यानी कि 2 मेथड्स दिए हैं तो कोई ना कोई वजह भी होगी ना इसके पीछे। वो देखो वो कहता है कि इट विल ओनली अप्लाइज, यानी कि ये सिर्फ उस वक्त लगेगा जब आपके पास n की वैल्यू, जो n की वैल्यू हमें गिवन होती है वो इवन हो और 3 का मल्टीपल ना हो। यानी कि n की वैल्यू लेट से बच्चों 2 होती है, 4 होती है, या कह लें कि आपके पास लेट से कह लो यार 2 4, अब 6 तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि देखो 6 अगर मैं कहता हूँ तो वो एक इवन नंबर भी होगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा, तो वो तो नहीं ना आएगा। यानी ये सिर्फ उस वक्त लग सकता है जब n की वैल्यूज बच्चों ये वाली हों। देखें फर्स्ट नंबर पे n की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, उसके बाद 6 नहीं हम कह सकते, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 भी नहीं कह सकते क्योंकि 12 भी 3 का मल्टीपल है। तो जब ऐसी वैल्यूज n की आएंगी ना तब ये वाला रूल अप्लाई होगा। अब आपको ये याद हो चुका होगा, काफ़ी सिंपल है, h/3 इंटू फर्स्ट एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, +2 इंटू इवन नंबर ऑफ वैल्यूज +4 इंटू आड नंबर ऑफ वैल्यूज। काफ़ी सिंपल है यार बच्चों, एक दफ़ा बस जहन में बिठा लो इसको। उसके बाद है 3/8 रूल बच्चों, ये भी काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है 3/8 यानी h से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो था 1/3 तो 1/3 h से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3/8 h से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 3h/8 इंटू वही बात, यहाँ तक तो देखो सेम है, यानी कि y0 प्लस yn, यानी कि इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट। अब देखें, अब मैंने ना ये आपकी आसानी के लिए कुछ इस तरह से किया है
कि मैं ना जो मतलब कि वो ट्रेपीजॉइडल का फार्मूला था ना, उसको इससे मेल जोल रखने के लिए मैंने इसको इस तरह से किया। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट एंड इनिशियल पॉइंट लिखने के बाद आपने जो बच्चों रिमेनिंग पॉइंट्स रह जाते हैं ना, यानी कि इनके बीच में जो पॉइंट्स रह जाते हैं, वाई नॉट से लेके वाई एन के बीच में जो पॉइंट्स बचते हैं, वो 3 के साथ मल्टीपल में लिखने हैं। देखें y1 y2 y3, देखें सारे मैंने बीच में लिखे हैं, yn वाला छोड़ के बस उससे प्रीवियस पॉइंट तक सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि मिडल पॉइंट्स इसे कहते हैं बच्चों, मिडल पॉइंट्स। यानी सारे मिडल पॉइंट्स आपने जमा करवा के मल्टीप्लाई करवाने हैं 3 से, ठीक है। मिडल पॉइंट्स कह लो या मिडल वैल्यूज ऑफ y कह लो। उसके बाद +2 इंटू वो वाली बच्चों y की वैल्यूज जो 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि देखो y3 आया, फिर y6 आया, y9 आया, लेकिन आपने फर्स्ट और इनिशियल और फाइनल को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। फिर से वही बात है यार, समझ आ गई, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, y की वो वाली वैल्यूज जो 3 की मल्टीपल है, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ गई। तो बस सिंपल यार याद रखो कि फर्स्ट में क्या है, 2 इंटू इवन नंबर ऑफ वैल्यूज +4 इंटू ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि इवन और ऑड का चक्कर है, ठीक है। बस ऐसे याद रख लो। और दूसरे में क्या है कि ट्रेपीजॉइडल और मल्टीपल ऑफ 3 का चक्कर है, ठीक है। अब इसका देखो ये अप्लाई कब होता है, वो कहता है कि इट विल ओनली अप्लाई, यानी ये सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकेगा जब आपके पास n की वैल्यू सिर्फ 3 का मल्टीपल होगी, मतलब कि सिर्फ ऑड होगी, इवन नंबर भी नहीं होगी, और सिर्फ 3 का मल्टीपल होगी, यानी कि इवन नंबर नहीं उसको होना चाहिए, सिर्फ 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो इवन भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो तो फिर इनका एक मिक्सचर रूल लगता है, वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये बस आपने अभी समझना है, यानी कि बच्चों n की वैल्यू होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 देखो एक इवन नंबर भी होगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा, वो मिक्सचर में चला जाएगा। 9 हो सकता है क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 12 भी नहीं हो सकता, उसके बाद 15 हो सकता है, ठीक है। n की ऐसी वैल्यूज आ जाए तो आप 3/8 रूल लगाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा, दोनों मेथड्स को, फिर इनके मिक्सचर को भी समझाया जाएगा, और फिर हम इससे यानी कि फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे।